हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखिए बच्चों, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है ना, उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी साइमल्टेनियसली पोजीशन को और उसकी जो वेलोसिटी उसको या फिर हम बोलते हैं मोमेंटम है उसको मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। ऑलराइट, सो इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to measure both simultaneously both the position or velocity या फिर हम क्या बोल सकते हैं मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे बच्चों, बिकॉज देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा mv होता है मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv। तो मास क्या हमारा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उसका फिक्स होगा, तो चेंज क्या आएगा हमारी वेलोसिटी के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं वेलोसिटी या फिर मोमेंटम। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल with absolute accuracy or certainty। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे राइट करेंगे, डेल्टा x इंटू डेल्टा p एंड दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4 पाई, h/4 पाई। सो राइट करते हैं मैथमेटिकली the product of uncertainty in position and momentum is always constant, ठीक है। मैथमेटिकली जो हमारा प्रोडक्ट है बच्चों अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम का, वो क्या आता है हमारा कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन position and delta p is the uncertainty in momentum. Delta x into delta p that is greater and equal to h/4 pi। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है बच्चों डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का, वो क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा h/4 पाई के। तो ये मतलब है यहाँ पे इस साइन का। So means that the sign means that the product of delta x and delta p can be either greater than or equal to the h/4 पाई। यहाँ पे जो हमारी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट है वो या तो क्या होगा, ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा h/4 पाई के। इट कैन नेवर बी लेस देन h/4 पाई, वो कम नहीं हो सकता। सो इट कैन नेवर बी लेस देन h/4
4 पाई, ठीक है, कम नहीं हो सकता h बाई 4 पाई से, और इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कम से कम अनसर्टेनिटी होगी, मिनिमम अनसर्टेनिटी, या फिर हम बोलेंगे इक्वल है h बाई 4 पाई के। सो द साइन ऑफ इक्वालिटी refers to the minimum uncertainty or is equal to and is equal to h by 4 pi, equal to h by 4 pi। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे इस साइन का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का पोजीशन एंड ये कि हमारा मोमेंटम, इसका जो प्रोडक्ट है वो ये तो ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा h बाई 4 पाई के, ये उससे क्या है कम नहीं हो सकता। और इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल होगा तो इसका मतलब मिनिमम अनसर्टेनिटी है या फिर इक्वल है h बाई 4 पाई के। ओके, देखिए डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h बाई 4 पाई। देखिए बच्चों, जब हमारी डेल्टा एक्स, इसकी जो वैल्यू है ये क्या होगा, जब हमारा स्मॉल होगा, इसका मतलब ये क्या है, मेजर है एक्यूरेटली, वहाँ पे क्या होगा, मेजर होगा एक्यूरेटली। सो वहाँ पे डेल्टा पी, अगर ये स्मॉल है तो जो डेल्टा पी होगा वो क्या होगा, हमारा लार्ज होगा। यहाँ पे जो डेल्टा पी जो हमारा मोमेंटम है उसके अंदर क्या आएगी, हमारी अनसर्टेनिटी आएगी। सो इफ फर्स्ट केस, इफ डेल्टा एक्स is small, इसका मतलब the position of the particle is measured accurately, तो डेल्टा एक्स हमारा स्मॉल है तो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी वुड बी लार्ज, वुड बी लार्ज, मतलब यहाँ पे जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा है, किसमें, हमारी डेल्टा पी में है, मोमेंटम के अंदर, ठीक है। सो देयर वुड बी लार्ज अनसर्टेनिटी in its momentum, ओके। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एक्स हमारा लार्ज है तो वहां पे डेल्टा पी क्या होगा, हमारा स्मॉल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो हमारी पोजीशन है उसके अंदर अनसर्टेनिटी है और डेल्टा पी है वो क्या हमारा स्मॉल है, तो मतलब मोमेंटम क्या होगा, मेजर्ड एक्यूरेटली। ऑलराइट, सो इफ डेल्टा पी इज स्मॉल, द मोमेंटम of the particle is measured accurately, ठीक है, accurately मेजर होगा। सो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स वुड बी स्मॉल, डेल्टा एक्स वुड बी लार्ज, ठीक है, लार्ज हो जाएगा ना, डेल्टा एक्स वुड बी लार्ज। इसका मतलब क्या है, देयर would be large uncertainty with regard to the position of the particle, पार्टिकल। सो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल है, पोजीशन जो है पार्टिकल की मेजर होगी एक्यूरेटली, तो यहाँ पे डेल्टा पी क्या हो जाएगा, हमारा लार्ज हो जाएगा। सो इस वजह से वहाँ पे लार्ज अनसर्टेनिटी आ जाएगी मोमेंटम के अंदर। सो हमारी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में है ही क्या बच्चों, जब हमारी डेल्टा एक्स क्या होगी, एक्यूरेट आएगी, तो उस टाइम पे डेल्टा पी एक्यूरेट नहीं होगा, डेल्टा पी एक्यूरेट है तो हमारा डेल्टा एक्स एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे दोनों चीजें हम क्या है एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब डेल्टा पी स्मॉल है तो मतलब मोमेंटम जो पार्टिकल का मेजर्ड एक्यूरेटली है, और डेल्टा एक्स वहां पे क्या होगा, फिर लार्ज होगा। सो मतलब लार्ज का मतलब क्या, लार्ज अनसर्टेनिटी है उसके अंदर, जो पोजीशन हमारी पार्टिकल की उसमें, ओके।
सो जब बीम ऑफ लाइट जो बच्चों फॉल करती है ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट जो फॉल कर रही है उसके जो फोटोन्स है वो स्ट्राइक करते हैं हमारी ऑब्जेक्ट पे, और जो हमारी रिफ्लेक्टिंग लाइट है वो एंटर करती है आइज के अंदर। तो अब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लार्ज है तो वहाँ पे उसकी जो पोजीशन है और जो वेलोसिटी उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम जो लार्ज हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके केस में साइमल्टेनियसली जो हमारी पोजीशन है उसको भी और जो वेलोसिटी उसको भी, दोनों को हम मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट falls on the object, the photons of this incident light are scattered at the object and the reflecting light enter our eye. Now, if the object is large, its position and velocity will not change by the impact of the striking photons. Thus, it will be possible to determine the position and velocity of the object simultaneously. तो देखिए बच्चों, जो हमारी बीम ऑफ लाइट जब फॉल करती है ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जो फोटोन है उस इंसिडेंट लाइट की वो स्कैटर करेंगे ऑब्जेक्ट पे, और जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है वो एंटर करेगी हमारी आई के अंदर। ओके, नाउ अब देखिए जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो लार्ज है, नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज लार्ज, तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो पोजीशन और जो मोमेंटम है स्ट्राइकिंग फोटोन की वजह से यहाँ पे इसके पोजीशन और मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। लार्ज ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए उसको मेजर करना एक्यूरेटली, दोनों को एक ही टाइम पे, उसकी पोजीशन को भी और उसके मोमेंटम को भी, ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट के केस में। दस इट विल बी पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी of the object simultaneously। तो लार्ज ऑब्जेक्ट के केस में हम साइमल्टेनियसली पोजीशन को भी और वेलोसिटी को भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, पॉसिबल है हमारे लिए। ऑलराइट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जब इंट्रैक्शन होती है हमारी लाइट का, जो हमारा फोटोन है, स्ट्राइकिंग जो फोटोन है लाइट का, उसके इंट्रैक्शन जब होगी हमारे पार्टिकल के साथ में, तो यहाँ पे जो पाथ है पार्टिकल का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पाथ यहाँ पे पार्टिकल का चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, जो वेलोसिटी है, जो मोमेंटम है, वो भी पार्टिकल का क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। तो इस वजह से साइमल्टेनियसली हम दोनों को, जो हमारी पोजिशन है उसको और जो मोमेंटम है उसको, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके केस में हम साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स such as electrons, the interaction of the striking photon of the light with the particle
cause the displacement of the particle from its normal path, from its normal path, and hence the path and the velocity, या फिर हम बोल सकते हैं जो मोमेंटम होता है वो velocity of the particle changes, of the particle changes due to the impact of the single photon used to observe it. Thus it is not possible to determine simultaneously the exact position and momentum of the electron or any other microscopic objects. ठीक है बच्चों, तो देखिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के केस में क्या होता है, लाइक हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जब इंट्रैक्शन होती है स्ट्राइकिंग फोटोन की, ठीक है, लाइट के जो हमारे स्ट्राइकिंग फोटोन है उसकी जब इंट्रैक्शन होती है पार्टिकल के साथ में, तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की उसकी नॉर्मल पाथ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पाथ है पार्टिकल का वो चेंज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी हमारी चेंज होगी, तो पाथ भी चेंज हो रहा है, जो वेलोसिटी है वो भी हमारी चेंज हो रही है, बोले तो हम मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी या फिर बोले मोमेंटम चेंज हो रहा है पार्टिकल का, किस वजह से, ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ अ सिंगल फोटोन यूज्ड टू ऑब्जर्व इट, ठीक है। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है साइमल्टेनियसली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के केस में जो पोजीशन और मोमेंटम है उसको एक साथ हम एक्यूरेट मेजर कर पाए, ऑलराइट। So thus it is not possible to determine simultaneously the exact position and momentum of the electron or any other microscopic objects. Alright students, so आज का इस वीडियो में इतना है। अगर आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक में, हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Till then keep learning and keep exploring.